लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने क्लास 10th के इंग्लिश का मॉडल प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेपर का पैटर्न चलेगा कि किस पैटर्न में किस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमारा पेपर देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको बता देता हूं, जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आ रहा है। एंड मैंने भी कुछ वैसा ही डिजाइन किया है, तो पैटर्न आपको पता चलेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन को गेस भी कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न की कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर हम सारे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं टोटल पेपर की बात करूं तो 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आपको पता है, यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। इट इज मॉडेटरी टू स्लैब ऑल क्वेश्चंस, स्लैब ऑल द क्वेश्चंस मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दिस इज द प्रैक्टिस एंड टीचिंग पर्पस एंड हैज नॉट गोइंग टू डू विथ द एग्जाम, मतलब यह प्रश्न पत्र आपके प्रैक्टिस मतलब अभ्यास और शैक्षणिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं रखता है। एंड मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। एंड यहां पर नोट लिखा है, दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम बिफोर हेड। अगर आप अपने एग्जाम पैटर्न को घर बैठे पहले से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मिडिल एजुकेशन आपके सामने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपने पेपर को कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले पेपर को थोड़ी हम समझेंगे। देखो, आपका पेपर आएगा 4 पार्टों में, ठीक है। एक रहेगा ए, दूसरा रहेगा बी, सी एंड डी। ए में जितने क्वेश्चंस रहेंगे सब आपका पैसेज रहेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा पढ़ो उत्तर दो, पढ़ो उत्तर दो। बी में जितना रहेगा आपका रहेगा, आपका ए से हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, ये सब सेक्शन नंबर बी में आएगा। अगर मैं सेक्शन नंबर सी की बात करूं तो इसमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आएगा एंड सेक्शन नंबर डी में आपका प्रश्न उत्तर आएगा। देखो, ए बी सी ये कठिन नहीं होता है, बहुत इजी होता है, तुम आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। बस डी में आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा प्रश्न उत्तर को। तो प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग कंप्रहेंशन। एंड यहां पर देख सकते हो पहला नंबर कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एंड 5 नंबर का ये रहने वाला है। यहां पर देखो पैसेज लिखा है, एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्यूलर एंड मार्स होल्ड। कुछ इस प्रकार से करके पैसेज लिखा गया, तो पैसेज को आप पूरा रीड कर लीजिएगा, आपके सामने पैसेज अवेलेबल है। हम सीधे इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, द फेयर वांटेड टू मैरी द शार्पड बिकॉज। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी, ही कुड प्ले स्वीट ऑन हिज फ्लूट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि व्हेन द फेयर पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज इनटू द हैंडसम यूथ इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि द शेपर्ड वेंट टू रोम इन ए। तो इन ए के आगे क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, कोच पे टिक करना है, कोच सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका ई नंबर, व्हेन द शेपर्ड रीच रोम ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख लो, बी देख लो, सी देख लो। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी, प्लांटेड द मैरी द क्वीन ऑफ इटली, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, द क्वीन ऑर्डर द शेप हेड टू बी बेपेड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, टर्न ओल्ड एंड अगली, सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पैसेज नंबर 2 को कवर करते हैं। दूसरा नंबर कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आइए फटाफट देखते हैं, ठीक है, पैसेज को ध्यान से पढ़ लो एंड हम सीधे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला नंबर कहता है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो यहां पर आपको ब्लाइंड लिखना है, जो नहीं देख सकता उसे ब्लाइंड कहते हैं, अंधा कहते हैं, ठीक है। विंग एबल टू सी वॉज। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, ये सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इनवेटली टू सी वॉज। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाओगे, इसका सही आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी, ईयर ऑफ ट्रेनिंग
टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट आपका 5वां नंबर कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच विच इज सिमिलर टू पेन। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर बी कहता है राइटिंग स्किल्स। आइए इसे कवर अप करते हैं। तीसरा नंबर कहता है रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। प्रश्न को पैसेज को पढ़ना है एंड इसका उत्तर देना है। हमारा पैसेज कह रहा है डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, ए मैन विथआउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। नथिंग ये करके कुछ लिखा गया है, मतलब ये पूरा पूरा पैसेज डिसिप्लिन मतलब अनुशासन के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सबसे पहले आपको नोट बताना है, नोट के बाद इसका टाइटल बताना है। नीचे टाइटल आपसे पूछा है, नोट और टाइटल बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल आपका डिसिप्लिन हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। बाकी नोट वगैरह का आंसर मैं दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्या कहता है कि यू आर कुशल शर्मा, तुम कुशल शर्मा हो, स्टडी करते हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, मतलब प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखना है फी कंसेशन के ऊपर, और 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। एंड हम देख लेते हैं अथवा क्या कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू योर बर्थडे पार्टी, मतलब अपने दोस्त को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 3 और 4 का उत्तर। इसके साथ हम 5वें नंबर को भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 5वां नंबर कहता है राइट अ पैराग्राफ 1 एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों पर। इंपॉर्टेंट ट्री, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश, मॉडर्न साइंस एंड इंडियन फेस्टिवल। मॉडर्न साइंस मतलब वही वंडर ऑफ साइंस है और यही आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए अच्छे से इसे प्रिपेयर कर ही लेना। एंड 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री अबाउट 75 वर्ड्स, मतलब 75 शब्दों में आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट ट्री के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। बाकी चलिए अब हम प्रश्न आपका 1 से लेकर के 6 तक का संपूर्ण उत्तर दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। तो आंसर यहीं पर अवेलेबल, टेंशन मत लो। तो ये मैं आंसर की तरफ ले जाता हूँ आपको। तो ये यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रहा आंसर की। ठीक, यहाँ से आंसर की स्टार्ट होता है। देख लो, पहले का आपका बी हो जाएगा, दूसरे का आपको लिखना है डी नंबर। ठीक है, ये पैसेज का है। तीसरे का आपको डी नंबर लिखना है, चौथे का आपको लिखना है सी नंबर, 5वें का आपको ए नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का मॉडल आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। तो पहले का आपको डी नंबर लिखना है, दूसरे में आपको ए नंबर, तीसरे में सी नंबर, एंड चौथे में आपको बी नंबर और 5वें में आपको डी नंबर लिखना है। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ, जिसमें कहता है नोट एंड टाइटल लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लो, इस प्रकार से नोट लिखना है। ठीक है, नोट यहाँ पर लिखा गया है आंसर में, पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी इस प्रकार से तुम मत लिखना, तुम क्या करना, एक हेडिंग रखना और इसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3 करके लिखना, मतलब सब हेडिंग में डिवाइड करना, ज़्यादा अच्छे नंबर तुमको मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर आपको टाइटल क्या लिखना है, टाइटल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। आगे समरी लिखा है, लेकिन समरी एग्जाम में नहीं पूछा है, तो समरी नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर जो आपसे पूछा था फी कंसेशन के ऊपर। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर जो स्कूल का एड्रेस है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, उस एड्रेस को फिल करना। जैसे अभी हमारे मॉडल पेपर में जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से इसे पूरा पूरा लिखना है। बाकी यहाँ पर लिखा है, अगर इससे बेहतर कंटेंट या इससे इजी आपके पास है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अथवा में देख लेते हैं कि शादी में आने के लिए बोला है ना, मैरिज, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, फिर डियर रोहन किसको पत्र लिख रहे हो और पूरी बातें बताओगे, एंड लिखोगे योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। अब देखते हैं 5वें नंबर का उत्तर। 5वें नंबर का उत्तर का ये रहा पूरा पूरा, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक 60 पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पर दिया गया है। 6वें नंबर का उत्तर देख लीजिए, ये पूरा पूरा अवेलेबल है। ट्री के ऊपर पूछा था ना आई थिंक, तो ट्री के ऊपर पूरा का पूरा कंक्लूजन लिखा गया है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जो 5वें नंबर का उत्तर है काफ़ी छोटा है, आपको एसी लिखना है, एंड एसी काफ़ी बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है, तो आप बड़े एसी को देख सकते हो। ठीक, तो अभी यहाँ पर मैं जनरली आपको दे दिया हूँ, बाकी आपको अपना कंटेंट लिखना है, कोई एसी लिख करके आना है, इस प्रकार से मत लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, एंड आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इन सब के बीच अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से सिंगल क्लिक में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन और बेहतर ढंग से स्वयं अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। फिर जाइए और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए। 7वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। कोई 5 आपको अटेंड करना है। ही हैज द डैश 1 रुपीज नोट, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी प्रेफर कॉफ़ी
डैश डैश टी, तो यहाँ पर आपको टू कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रेन डैश डैश ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपको अराइव्ड कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है आई हैव बीन हेयर डैश डैश वेडनेसडे, तो यहाँ पर आपको सिंस करना है। नेक्स्ट कहता है कि सी हैज़ नॉट डैश डैश मनी, तो यहाँ पर आपको एनी करना है। नेक्स्ट कह रहा है वी डैश डैश टू सर्वर सेवर अवर नेशन, तो आपको यहाँ पर टॉट कर देना है। ठीक, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डू एस डायरेक्टेड को देखेंगे। एनी 5 कोई 5 अटेंड करना है, 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। इफ़ ही टेक अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो यहाँ पर आपको अनलेस से स्थान करना है। सिंपल सा इफ को काटो, अनलेस लिखो, बाकी इसका आंसर मैं बढ़िया बकायदे बना आंसर दिखाऊंगा। क्या करोगे, इफ को काटोगे और यहाँ पर लिख दोगे अनलेस, बस इतना तुम्हें करना था। नेक्स्ट कह रहा है आपका चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। दे मेक ब्यूटीफुल टॉय फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हो जाएगा दे मेक के स्थान पर तुमको मेड कर देना है। दे मेड ब्यूटीफुल टॉय फॉर चिल्ड्रन, बस इतना करना था। नेक्स्ट कहता है हरीश इज सो टियर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो यहाँ पर टी ओ और टू का यूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हरीश इज, यहाँ पर सो लिखा है वो काटो, यहाँ पर टू लिखो। हरीश इज हरीश इज टू टियर्ड एंड दैट के स्थान पर एक टू लिखो ये वाला, और वॉक लिख देना। ठीक है, ये कैन नॉट काट के वॉक लिख देना, वॉक एनी मोर। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। ठीक है, डिड नॉट बस जोड़ना है। क्या लिखोगे, डिड नॉट। टेंशन मतलब भाई आंसर दिखाऊंगा, मॉडल आंसर तूने देख लिया, सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ही वाज पेंटिंग द कारपेंटर, तो कारपेंटर नहीं, पोर्ट ट्रेनर। ठीक है, तो ए पोर्ट टेन वाज विगन पेंटिंग बाय हिम, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको वूम का यूज करना है, तो द मैन वूम आई ट्रस्ट चीटेड मी, बस ये लिख के कंप्लीट करना है। इसका आंसर मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अब आते हैं सेक्शन नंबर डी में, जो आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित रहेगा। 9वां नंबर कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर द क्वेश्चंस। ठीक, पहला नंबर कहता है कि हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 पैसोस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है दूसरा नंबर कि व्हाट डिड द क्रो स्नैक्स ऑन द पोएट, तो यहाँ पर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, ये लिख दोगे। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर विच पार्टी डिड मेंडल ज्वाइन, तो यहाँ पर आपको लिखना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीस, तो यहाँ पर आपको डेथ लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। 10वां नंबर कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आइए एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, यंग सीगल वाले चैप्टर से लिया गया है एक एक्सट्रैक्ट को। आइए इसके आंसर को हैक करते हैं। ठीक है, पहला नंबर कहता है द वर्ड लिटिल मीन, तो लिटिल का मतलब स्मॉल होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन ही रैन टू द ब्रिंग ऑफ द लीड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही बिकम एफ्रीदी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डिड ही स्लीप एट नाइट, तो अंडर द लीड्स, ये सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर कहता है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए एंड आइए इसके आंसर को देखते हैं। पहला नंबर कहता है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन बीन टेकन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ट्रीज। नेक्स्ट कहता है द फिंगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्माइल। नेक्स्ट कहता है फॉरवर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बैकवर्ड लिखना है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर का आप फोटो खींच लो, बाकी हम आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिखाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस को रखे गए, तो सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर के और आगे के सभी आंसर्स को, ताकि आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो 7वें नंबर का आंसर ये यहाँ पर लिखा गया बेटा। 8वें नंबर का पहला वाला देख लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सबका आंसर अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से उत्तर देखते हैं। ठीक है, 11 का पहला प्रश्न देख लो कि हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, ये प्रश्न पूछा है, तो ये रहा उत्तर। नेक्स्ट क्या कहता है व्हाट कंपेयर्ड टू यंग सीगल टू फ्लाइंग फ्लाई, तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट तीसरा नंबर का जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न को ये देखो, ये प्रश्न लिखा है एंड ये नीचे रहा इसका आंसर। ठीक है, चौथा नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलान एनी टू टॉक इन क्लास, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द ब्रेकर कॉल्ड इन गोवा, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कहता है
नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का मेन क्रॉप क्या है, तो कॉफ़ी है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट कहता है कि हु कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, तो ये रहा इसका आंसर। कंप्लीट होता है 8वां नंबर देख लो। ठीक है, सारे अटेंड आपको नहीं करने होते हैं, 8 प्रश्न में से आपको मुश्किल से 6 या 7 प्रश्न अटेंड करने होते हैं। ठीक है, बाकी आगे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। 12 नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू, अब कोई 2 अटेंड करना है। पहला नंबर का प्रश्न देखो कि व्हाट डिड द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, तो ये इसका आंसर लिखा गया है। दूसरा नंबर देखो कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर द पोयम, फॉर इन द पोयम, तो ये रहा इसका आंसर। एंड तीसरे नंबर का आंसर देख लो, यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर देख लो, 13वें नंबर का, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सबका आंसर लिखा है। बढ़िया बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना। पीडीएफ को डाउनलोड करना, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते 14 नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, 75 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप इसका फोटो खींच लो भाई साहब, ये रहा। एंड इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स, 75 शब्दों में लिखना है, तो ये रहा पहले का उत्तर। अथवा में जो प्रश्न पूछा है तो ये रहा इसका आंसर, इसका भी फोटो खींच लो। अंतिम प्रश्न 16 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स, तो ये रहा क्वेश्चन आपसे पूछा है भोली वाला। एंड इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है तो ये रहा इसका आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सारे क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर लो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होने वाला है। और मैं यही बोलूँगा क्वेश्चन आंसर को अभी कंठस्थता याद करते जाओ, ताकि एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही इस प्री बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र को डिजाइन किया गया है। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।